आप सभी को नमस्कार। चित्र को देख कर के आप पता लगाइए कि ये चित्र किस चीज़ का है, किस व्यक्ति का चित्र है। और इस फ़ोटो को आपने हर जगह देखा होगा, मीडिया में, हर अखबार में अगर हम देखना चाहें, या विश्व में, विश्व के पटल पे जो मीडिया में चर्चा चल रही है, ये विवाद जो मालदीव और भारत संकट है, उसकी ही चर्चा हर मीडिया रिपोर्ट में, हर जगह सुनने को मिल रही है। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी की फ़ोटो है, जो कि हाल ही में लक्षद्वीप दौरे पे गए थे। वहाँ जाकर के उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की थी, यानी भारत के लक्षद्वीप में पर्यटन को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है, या भारत के उस लक्षद्वीप क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था। वहाँ जाकर के ये खुद घूम कर के आए हैं, और डाइविंग जो एक डुबकी लगाने का जो कार्यक्रम होता है, वो भी इन्होंने किया है, ताकि पर्यटन इस क्षेत्र में आकर्षित हो सके। जैसे ही इन्होंने वहाँ पर्यटन की बात करी, तो पास पड़ोस में हमारे मालदीव है। मालदीव में बहुत से पर्यटन जाते हैं। मालदीव को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मालदीव के जो पर्यटक हैं वो भारत के लक्षद्वीप में यात्रा करें या वहाँ तीर्थ स्थल पे घूमने के लिए जाएं, क्योंकि इसका सीधा सीधा प्रभाव है वो मालदीव पे पड़ने वाला था, क्योंकि पर्यटन पे ही मालदीव की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इस सेशन में, इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए हुए हैं, और उस जो मालदीव के साथ जो संकट पैदा हुआ है, उसकी चर्चा आज के सेशन में होगी। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि मालदीव संकट है क्या। मालदीव के बारे में जानकारी हमें लेनी है। मालदीव क्या है, ये संकट क्यों बढ़ा, लक्षद्वीप और मालदीव में क्या अंतर है, इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करेंगे। और किस प्रकार से मालदीव का संकट है वो और ज़्यादा गहरा गया है, मालदीव की अर्थव्यवस्था क्यों चौपट हो जाएगी, पूरी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेशन का काम करता है। देखते हैं, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अपनी पत्नी साजिदा अहमद के साथ जब रविवार को चीन रवाना हो रहे थे, तब देश में भारत से संबंधों पर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई थी। मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार चीन के औपचारिक दौरे पर हैं। आपको एक विशेष बात और मिलेगी आगे, कि जो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं, प्रथम यात्रा भारत की करते थे, लेकिन मोहम्मद मोइजू भारत आउट भारत आउट का अभियान लेके के चले थे। भारत से संबंध ठीक नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने पहली जो यात्रा जो मालदीव के राष्ट्रपति करते थे, उन्होंने उसको चेंज कर दिया। और इससे पहले ये दूसरे विदेश में भी गए हैं, जो आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो रविवार को जा रहे थे, उसी समय जो ये संकट पैदा हुआ, तो ये चीन के दौरे पे जा रहे थे। चीनी राष्ट्रपति के न्योते पर मोहम्मद मोइजू अपनी सरकार के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन पहुंचे। चीन में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर आधिकारिक बातचीत होनी थी। मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले 27 नवंबर को कहाँ गए थे? टर्की यानी तुर्की के दौरे पर गए थे। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति, ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति पहला विदेश दौरा भारत का करते थे। यानी कोई भी विदेशी दौरा होता था, नया राष्ट्रपति जो बनता था वो भारत का ही दौरा करते थे। लाइन को फिर रिपीट कर रहा हूँ, इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति पहला विदेश दौरा भारत का करते थे। बढ़ते आगे। जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है, मालदीव की है, प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी हुई है, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इस प्रकार के इमेज, फोटो हर मीडिया रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है। और लोग हैं वो लक्षद्वीप की तरफ, भारत के जो लोग हैं वो घूमने के लिए लक्षद्वीप की तरफ ही जा रहे हैं। मालदीव जो जाने का प्लान बना रहे थे, या जो यहाँ से यान जाने वाले थे, जो कि ज़्यादा सुविधा होती है मालदीव जाने की, उन्होंने भी बाइकआउट किया है। बढ़ते आगे। मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पे टिकी हुई है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। मालदीव में भारतीय पर्यटक है
वो किस प्रकार से जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो पर्यटक जाते हैं मालदीव में वो भारत के पर्यटक ही जाते हैं। 2018 में 90,474 गए थे। 2019 में 1,80,000 से ज़्यादा गए हैं। 2020 में 63,000 गए हैं, क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था, कुछ संख्या कम हुई है। 2020 में 63,000। इसके बाद में 2021 2,91,000 पर्यटक, भारतीय जो पर्यटक है वो मालदीव गए हैं। मालदीव में भारतीय पर्यटक की रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 2022 2,41,000। 2023 हाल ही में जो, तो इसमें 1,93,693 यानी 13 दिसंबर तक की रिपोर्ट है। इतने पर्यटक हैं वो भारतीय मालदीव में जा रहे हैं, जो कि विश्व का एक रिकॉर्ड है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो पर्यटक है, विश्व के जो मालदीव घूमने के लिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा उसमें भारतीय है। मालदीव में कहाँ से कितने लोग आते हैं, रिपोर्ट देखिए। मालदीव के मीडिया संस्थान AVAS ने देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या पर एक रिपोर्ट करी है। दिसंबर 2023 की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मालदीव आने वाले सबसे ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो भारतीय हैं। यानी एक आधिकारिक रिपोर्ट है, जो मालदीव AVAS जो उनका संस्थान है उसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में किस देश से कितने लोग आते हैं, तो इसमें भारत से 2,05,000 की रिपोर्ट पेश की गई है। और रिपोर्ट कब की है, दिसंबर 2023 की। अब जहां भारत के पर्यटक सबसे ज़्यादा जाते हों, और जहां भारत में पर्यटन की कोई भारत का प्रधानमंत्री बात करे और वो देश उस पर कटाक्ष करे, उसके मंत्रियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकार में जो मंत्री हैं उनके द्वारा कटाक्ष की जाए, तो इससे बुरी बात उस देश के लिए और क्या हो सकती है। और मालदीव ने एक्शन लेते हुए अपने उन मंत्रियों को सस्पेंड भी किया है, मजबूरन सस्पेंड किया है। बढ़ते आगे, भारत के 2,05,000 बताए हैं। रूस से कितने आते हैं, 2,03,000। उसके बाद में दूसरा देश है वो रूस है, वहाँ से पर्यटक सब ज़्यादा आते हैं। कहाँ, मालदीव पे। चीन से 1,85,000, यूके से 1,52,000, जर्मनी से 1,32,000, इटली से 1,11,000, अमेरिका से 73,000। मालदीव में माल शब्द, यानी एक थोड़ी जानकारी, मालदीव क्या चीज़ है, मालदीव कहाँ से बना, क्या कुछ है मालदीव। मालदीव में माल शब्द मलयालम की माला से आया है। मालदीव में माल का मतलब माला से है और द्वीप का मतलब द्वीप से है, यानी द्वीपों की माला इस देश का मतलब है। 1965 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद शुरू में यहाँ राजशाही रही। नवंबर 1968 में इसे गणतंत्र घोषित किया गया था। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत के शहर कोच्चि से मालदीव की दूरी है वो करीब 1,000 किलोमीटर है। ये 12 द्वीपों का एक समूह है। ज़्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता। मालदीव का क्षेत्रफल लगभग 300 वर्ग किलोमीटर है, यानी आकार में दिल्ली से करीब 5 गुना छोटा है। ये जानकारी हम आपको क्यों दे रहे हैं कि मालदीव और भारत के बीच में जो विवाद हुआ है, जो संकट है लक्षद्वीप को लेकर के, या लक्षद्वीप पर्यटन या मालदीव पर्यटन को लेकर के जो विवाद हुआ है, तो हमें पता तो होना चाहिए कि मालदीव है क्या चीज़, मालदीव में कौन से पर्यटक आते हैं और ये भारत से ऐसे क्यों तिल मिलाया हुआ है। उस पूरी जानकारी लेने से पहले अगर हम क्षेत्रीय जानकारी ले लेते हैं तो जानकारी ज़्यादा हमारी समझ बढ़ेगी। लदीव की आबादी करीब 4 लाख है। इस क्षेत्र का नाम है। मालदीव में दिवेही और इंग्लिश बोली जाती है, ये भाषा बोली जाती है वहाँ। मालदीव का कोई भी द्वीप समुद्र तल से 6 फुट से अधिक ऊंचा नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते जल स्तर की नज़र से मालदीव पर खतरा बना रहता है। इस देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है, ये मैंने पहले बता दिया था आपको। अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है। यहाँ के द्वीपों की अर्थव्यवस्था भी पर्यटन पर निर्भर करती है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा पर्यटन से आता है। 2019 में हर साल मालदीव आने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 20 लाख रही है। हालांकि कोरोना के दौर में यह संख्या काफ़ी कम रही थी। मालदीव जाने वालों में सबसे बड़ी संख्या किनकी है, जिस पे ये विवाद कर रहा है, भारतीयों की है। बीते साल भारत से मालदीव करीब 2 लाख लोग गए थे और 2021 में करीब 3 लाख और 2022 में यह संख्या करीब 2.5 लाख थी। बढ़ते आगे, मालदीव के मीडिया संस्थान AVAS के मुताबिक मालदीव आने वाले सबसे ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो भारतीय हैं।
और हम जहाँ जिनका योग करते हैं, जिस देश में जाके जिसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, और वो लोग हम पे ही कटाक्ष करते हैं, कितनी बुरी बात हो सकती है उस देश के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए, और उसके विदेशी संबंधों के मामले में अगर बात करें तो। लक्षद्वीप के बारे में हम जानते हैं, मालदीव के बारे में हमने जान लिया। लक्षद्वीप पे प्रधानमंत्री जी गए थे, वहाँ पर्यटन की बात कर रहे हैं। क्या है लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ हमें घूमना चाहिए? लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लक्षद्वीप के बारे में जानिए। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप से मालदीव करीब 700 किलोमीटर दूर है। इन दोनों के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। लक्षद्वीप केरल के कोच्चि से 440 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की 96% जो आबादी है मुसलमानों की है। इस तट पे लक्षद्वीप की कुल आबादी करीब 64,000 है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल करीब 32 वर्ग किलोमीटर है, यानी मालदीव के क्षेत्रफल से करीब 10 गुना कम है। लक्षद्वीप में 10 बसे हुए द्वीप में है, यानी लक्षद्वीप में 10 हैं जो द्वीप हैं वो बसे हुए हैं। इनमें ये द्वीपों के नाम हैं कोराटी, अगाटी, अमीनी, कदमत, किलातन, चेतलाट, यानी इनके सब के नाम हैं। अनोदय है, कल्पनी, मिनिकोय। बिट्रा में सिर्फ 271 लोग ही रहते हैं, और वहीं वीरान बंगाराम द्वीप में सिर्फ 61 लोग रहते हैं। यानी देखो संख्या कितनी कम है। यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। सिर्फ मिनिकोय में लोग महे बोलते हैं, जिसकी लिपि धीवेही है, जो कि मालदीव में भी यही लिपि है। ये वही भाषा है जो मालदीव में भी बोली जाती है, जो हमने पहले बात कर ली। लक्षद्वीप में लोगों की कमाई का अहम जरिया मछली पकड़ना है। लक्षद्वीप में मछली पकड़ना है। नारियल की खेती होती है। लक्षद्वीप में पर्यटन उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है, उसी के लिए प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते आगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते साल लक्षद्वीप जाने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 25,000 रही थी, यानी मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या से लगभग 8 गुना कम। अगाटी में एक हवाई पट्टी है जहां आप कोच्चि से पहुंच सकते हैं। अगाटी से कवारटी और कदमत के लिए बोट भी उपलब्ध है। अगाटी के कवारटी के लिए यानी अगाटी से कवारटी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध करवाई गई है। कोच्चि से अगाटी की फ्लाइट करीब 1.5 घंटे की है। कोच्चि से लक्षद्वीप जहाज के जरिए 14 से 18 घंटे में पहुंच सकते हैं। यहाँ जाने में कितने रुपए और वक्त खर्च होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस द्वीप जा रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं। ये लक्षद्वीप के बारे में थोड़ी जानकारी थी। अब लक्षद्वीप में घूमने की क्या क्या जगह हैं? घूमने के लिए जाएं तो कौन कौन सी जगह? तो क्वारटी आइलैंड है, लाइट हाउस है, जेटी साइट मस्जिद है, अगाटी है, कदमत है, बंगारम है और थिन्नाकारा है। लक्षद्वीप की अगर और बात करें तो मालदीव की तरह है, लक्षद्वीप में भी सफ़ेद रेत बीच हैं। यहाँ जाने के लिए सबसे सही समय है वो मई और सितंबर के बीच का रहेगा। यहाँ तापमान 22 से 36 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ पर्यटकों की काफ़ी भीड़ रहती है। मगर ध्यान रहे कि लक्षद्वीप जाने के लिए आपको प्रशासन से क्या करना पड़ेगा? परमिट लेना पड़ता है। और मालदीव और लक्षद्वीप में यही अंतर है, वहाँ जाने के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ कई द्वीपों पर एंट्री प्रतिबंधित भी है, सरकार की अनुमति लेना होता है। लक्षद्वीप नाम की कहानी भी दिलचस्प है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का मतलब क्या होता है? 1 लाख द्वीप। और जो फोटो आप देख रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि एडवेंचर करते हुए लक्षद्वीप में गए थे, उनकी फोटो आपके सामने है। बहुत कम लोग होते होंगे कि इस प्रकार से अपने देश के पर्यटन के लिए इस उम्र में देश का प्रधानमंत्री होते हुए और इस प्रकार से एडवेंचर का कार्य कर पाए। अंत में हम देखेंगे कि मोइजू के
पहले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मालदीव के क्या थे, राष्ट्रपति थे, और उनकी सरकार ने इंडिया फर्स्ट की नीति लागू की थी। वहीं मोइजू ने चुनाव प्रचार में इंडिया आउट का नारा दिया था और यही संकट का कारण बना है। इंडिया आउट का नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे, मोइजू थे। अब इन्होंने अपने 3 मंत्री जिन्होंने मोदी पे टिप्पणी की थी उनको सस्पेंड कर दिया है। ये ताज़ा समाचार। और इस प्रकार से हमें सारी जानकारी हो गई होगी कि हमने लक्षद्वीप के बारे में जाना, मालदीव के बारे में जाना, दोनों में विवाद का क्या कारण है, पर्यटन जो है वो लक्षद्वीप में कैसे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री की ये वहाँ जाने का यही रीज़न था, एडवेंचर करने का यही था कि वहाँ नहीं जा करके आप यहाँ जाएँ। तो इस बात से जब ये विवाद बढ़ा है तो पूरे विश्व ने मालदीव को बाइकआउट किया है। इजराइल ने भारत का पक्ष रखा है, दूसरे देश भी कह रहे हैं कि मालदीव ये गलत कर रहा है। तो इस प्रकार से ये इस सेशन में आपने मालदीव और लक्षद्वीप के बारे में या इस विवाद के संकट के बारे में आपने जाना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।